कि आप नहीं होते तो गजल कौन कहता, आप नहीं होते तो गजल कौन कहता, इस हसीन चेहरे को कमल कौन कहता। ये तो करिश्मा है इनकी दानवीरता का, अन्यथा इनको अनिल चोपड़ा कौन कहता। जोरदार एक बार ताली बजाएंगे अनिल जी के सम्मान में। अब अनिल जी आप उद्बोधन के रूप में 2 शब्द कहेंगे। जोटवाड़ा विधानसभा की आज के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में मंच पे मौजूद बहुत ही सम्मानीय हम सबके बड़े भाई फुलेरा के लोकप्रिय विधायक विद्याधर चौधरी जी, मंच पर मौजूद कांग्रेस पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, हमारे अलायंस के सभी साथीगण और मंच के सामने बैठे कांग्रेस पार्टी के मोदियों से महंगे कार्यकर्ताओं, मेरे युवा साथियों, बड़े बुजुर्गों, आप सबको पता है कि आने वाली 19 तारीख को जयपुर ग्रामीण में मतदान होगा। आज हम सब लोग यहाँ पर अपने परिवार के रूप में सभी कार्यकर्ताओं को बुलाकर आप सबसे मिलने का हमने समय तय किया है। हम सब ये तय करेंगे कि आने वाली 19 तारीख को कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता सबको एकजुट होकर, सबको एक साथ लेकर हम सब हमारी कांग्रेस पार्टी को कैसे मजबूती प्रदान कर सकते हैं, इसके लिए हम सबको काम करना पड़ेगा। आप सबको पता है देश में क्या चल रहा है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो हमेशा किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को समान अधिकार देती है, उनके लिए काम करती है। दूसरी तरफ जो हमारे अपोजिट पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो हमेशा धर्म की राजनीति करती है, युवाओं को बरगलाने का काम करती है, भाई से भाई को लड़ाने का काम करती है। हम सबको यह तय करना पड़ेगा कि अब देश में सबको साथ लेकर चलने के साथ कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन को हम सबको एकजुटता के साथ जो 2024 का लोकसभा चुनाव होना जा रहा है, इस चुनाव में हम सबका कर्तव्य और ध्येय होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी एवं इंडिया अलायंस मजबूती के साथ पूरे देश में चुनाव लड़े और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत कर आए। उसके लिए आप सभी कार्यकर्ताओं को आने वाले दिनों में मेहनत करनी पड़ेगी। आप युवाओं को ये सोचना पड़ेगा कि पिछले दिनों देश में जो वातावरण बना उसके कौन जिम्मेदार है। हम सब लोग किसान परिवारों से आते हैं, मैं भी एक किसान परिवार से, जैसा कि हरीश यादव जी ने बताया कि आप सबके बीच का व्यक्ति हूँ, जयपुर में पला बड़ा हूँ, एक किसान का बेटा हूँ, किसान की समस्याएं जानता हूँ, किसान को क्या समस्या होती है उसे भली भांति समझता हूँ। लेकिन दुख होता है जब हमारे विरुद्ध की पार्टी भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ कुठाराघात करती है। किसान आंदोलन किसी से छुपा हुआ नहीं है। देश में किसानों ने जब आंदोलन किया था, देश की सीमाओं के ऊपर किसानों के बेटे देश की सरहदों की रक्षा करते हैं, और देश में जब किसान आंदोलन हुआ था तो किसानों के ऊपर इस भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार हमारे किसानों को गोलियां चलाई, उन पे आंसू गैस के गोले दागे, 700 से ज्यादा किसानों की शहादत उसमें हुई। हम सबको एक एक बात याद रखनी पड़ेगी साथियों। इन युवाओं से मैं कहना चाहता हूँ, आपके भविष्य के साथ जो कुठाराघात हो रहा है, आपके साथ ऐसी स्कीमें थोपी जा रही है, अग्निपथ अग्निवीर जो स्कीम जिसमें युवाओं को पीछे करने का काम किया। आज जयपुर ग्रामीण में अधिकतर युवा सेना भर्ती की तैयारी करता है, लेकिन जब उसे 4.5 साल में उसकी नौकरी खत्म करने की है स्कीम, मैं जब युवाओं के बीच में जाता हूँ, जयपुर ग्रामीण के अंदर पिछले 10 साल से मैंने गांव टाड़ी के अंदर जाकर प्रत्येक वर्ग 36 कौम के लोगों की समस्याओं को जाना, तो युवाओं ने मुझसे कहा कि अगर आपको हम आशीर्वाद देंगे, प्यार देंगे, तो आपको भी हमारे लिए देश की सबसे बड़ी पंचायत में आवाज़ को उठाना पड़ेगा। मैंने भी उनसे वादा किया कि आपका ये भाई, आपका ये बेटा नौजवान जो भी 30 साल का है, मेरे पे जो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने भरोसा जताया है, वो भरोसा आप सबके प्यार और आशीर्वाद से जताया है।
जो मंच पर बैठे इन कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से जताया है, कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं के आशीर्वाद से जताया है। मैं तो जयपुर ग्रामीण के और चोटवाड़ा के तमाम इन कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि हमारे बीच में मौका है। जयपुर ग्रामीण की नागरिकगण सम्मानित जनता तैयार है और जयपुर ग्रामीण में जो एक परिवर्तन की लहर चल रही है, नामांकन में आपने देखा होगा जयपुर ग्रामीण का युवा जिस लगन और जिस जोश के साथ वहां आया था, किसान जिस जोश और लगन से आया था, हमारी महिलाएं और माताएं वहां जोश से आई थी। उस जोश को देखकर हमें लगता है कि जयपुर ग्रामीण में निश्चित रूप से इस बार परिवर्तन होगा और परिवर्तन का गवाह पूरा राजस्थान नहीं पूरा देश होगा जब हमारे किसान, हमारे नौजवान इस बार जयपुर ग्रामीण में परिवर्तन करेंगे। 2-3 महत्वपूर्ण बातें मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा, उसके बाद ये मीटिंग यथावत चलेगी क्योंकि हमारे चोटवाड़ा के प्रत्याशी भाई अभिषेक चौधरी भी आपके बीच में पहुंचने वाले हैं। हमारे बड़े भाई विद्याधर चौधरी जी आप बैठे हैं। मैं आप सबसे 2-3 बातें ये कहना चाहूंगा कि यहाँ जो बैठे हैं कार्यकर्ता, इन सबको अपनी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। आप सबको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी आगामी 20-22 दिन में कैसे हम कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं, कैसे कांग्रेस पार्टी के लिए हमें काम कर सकते हैं। इस मीटिंग के बाद आप सबको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि कौन व्यक्ति क्या काम करेगा और आगामी दिनों में हमें कैसे कांग्रेस पार्टी के मजबूती के लिए काम करना है। ये सब हमारे यहाँ कांग्रेस के सीनियर नेता भी आपको बताएंगे। आप सबसे इतना ही कहना चाहूंगा कि आप सब लोग कमर कस लो, अच्छा मौका है। हमारे यहाँ के व्यक्ति को मौका मिलेगा तो जो ज़्यादा से ज़्यादा काम कराने का प्रयास करेगा, आपसे सीधा जुड़ाव होगा, आपके काम ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। जयपुर ग्रामीण प्रगति करेगा, हमारा प्रदेश प्रगति करेगा, देश प्रगति करेगा। आप सबको इतना ही कहना चाहूँगा कि आप सबको आने वाली 19 तारीख तक एक साथ निडरता से, दबंगता से, ईमानदारी से, लगन से मेहनत करनी है। मुझे जब मैं अपना नामांकन दाखिल कर रहा था तो मीडिया के साथियों ने मुझसे पूछा कि आप सबकी कांग्रेस पार्टी के नेता छोड़ कर जा रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हो। मैंने कहा कांग्रेस पार्टी का नेता छोड़कर जा सकता है, कांग्रेस पार्टी के नेता पार्टी छोड़कर जा सकते हैं, पर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता इतना मजबूत है कि वो कभी कांग्रेस छोड़कर नहीं जा सकता। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा नेताओं को बनाता है। पार्टियां हमेशा नेताओं को आगे बढ़ाने का प्रयास करती है, लेकिन उन नेताओं को भी सोचना पड़ेगा कि जब समय अच्छा था पार्टियों ने उन्हें प्रदेश और देश में जिम्मेदारियां दी, बड़े बड़े पदों पे बैठाया, लेकिन आज पार्टी का समय खराब था तो वो पार्टियां छोड़ कर जा रहे हैं। क्या कारण रहे वो तो वही जाने, लेकिन कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनका विरोध दर्ज करा रहे, वो जहाँ भी जयपुर ग्रामीण में जा रहे हैं। उन सबको मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को मजबूती से साथ लेकर हम जयपुर ग्रामीण जीतेंगे और इन सभी कार्यकर्ताओं का जोश ये बता रहा है कि आप सब लोग जयपुर ग्रामीण में परिवर्तन करोगे। बस आप सबको ऐसे ही मेहनत से, ईमानदारी से मेहनत करनी है। इस कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद हम सब लोग पंचायत के दौरे करेंगे, पंचायतों में जाएंगे, किसानों की समस्याओं को जानेंगे, नौजवानों से मिलेंगे, हर व्यक्ति के मिलने का प्रयास करूंगा। मैं अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। आप सभी कार्यकर्ताओं को अपनी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी, आप सबको मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे कि हम हमारी पार्टी को मजबूत कर सके, हमारे गठबंधन, इंडिया गठबंधन को मजबूत प्रदान कर सके और सभी को साथ लेकर। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश को एकता में पिरोया है और कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने हमेशा युवाओं को मौका दिया है, उसका उदाहरण मैं स्वयं हूँ। कांग्रेस पार्टी ने चोटवाड़ा विधानसभा में आपके बीच में एक नौजवान को मौका दिया, उसने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, क्या कारण रहे, लेकिन आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी और मजबूती से अपने नेता को आगे बढ़ाएगी। मुझे भी कम उम्र में कांग्रेस पार्टी ने आपका प्रत्याशी बनाकर भेजा है, नौजवान हूँ, मैं प्रयास करूंगा मेरे इन किसानों को, नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा इनकी मैं काम आ सकूं। आप सबसे इतना ही कहना चाहूंगा, एक मौका आप अपने इस भाई, आप इस बेटे को दो, निश्चित रूप से हमेशा आपके मान सम्मान को कभी झुकने नहीं दूंगा, आपकी लड़ाई को बड़ी निडरता से लड़ूंगा। देश की सबसे बड़ी पंचायत में मैं किसानों, नौजवानों, महिलाओं,
32 कौम के प्रत्येक वर्ग की आवाज को बड़ी निडरता से, बड़ी दबंगता से देश की सबसे बड़ी पंचायत में उठाऊंगा। किसान को हमेशा ये महसूस कराऊंगा कि किसान के बेटे जब बड़े पदों पे पहुंच जाते हैं तो किसान हमेशा मजबूती से उन अपने बेटों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आप सबने यहाँ बैठकर मेरी बात सुनी। आगे भी हमारे कार्यक्रम निर्धारित है। इसके बाद आमेर में, शाहपुरा में, जमारामगढ़ में मैं सभी कार्यकर्ताओं से मिलूंगा। काफी बड़ा एरिया है। आप सब लोग जिम्मेदारी तय करके आपके इस भाई की ज्यादा से ज्यादा मदद करें, कांग्रेस पार्टी की मदद करें, जिससे कि जयपुर ग्रामीण में परिवर्तन के साथ कांग्रेस पार्टी जीत सके और आप सबका मान सम्मान बढ़ सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम सा। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी चोपड़ा साहब। एक बार भी पुनः जोबलेर की पावन धरा पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। अनिल जी ने अमूल्य जो समय दिया है के सम्मान में कहना